स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नोटिस। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोज मांगी हैं, हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब, कहा पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR कटवाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग। स्पीकर ने IG इस्लामाबाद को फौरी तौर पर तलब कर दिया, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन भी तलब। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गरमा गर्मी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा, 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो इस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। यह हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वजीर आजम पर है। मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, गिरफ्तारियां आइन और पार्लियामेंट पर हमला है। स्पीकर मामले की इंक्वायरी करके एक्शन लें। पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अगर मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया तो बाकी क्या बचा? दो दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, जलसे में पाकिस्तान के सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा विफाक पर हमला करेगा तो रद्दअमल आएगा। जलसों में अवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं मुल्की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं फौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी DNA का डिफेक्ट है, मुनाफिकत की हद है। जब जरूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वज़ीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़ये की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है, ब्रेक लगा दें। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली से कल के वाक़ये पर एक्शन लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तलाफ राय नहीं, कुछ और है। अली मोहम्मद खान, आज जितना चीखते हैं बानी पीटीआई को समझाया होता ये हालात नहीं होते। आज भी मौका है, अडियाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, किसी ने मजम्मत की। महमूद खान अचकज़ई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ महमूद अचकज़ई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था तो किसी को ख्याल नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर का आसिफा भुट्टो के यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और PWD बंद करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बयान। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाले काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आसिफा भुट्टो का हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न करने के फैसले का खैर मकदम। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से पीटीआई के रहनुमाओं की पकड़ धकड़। ज़ैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, आमिर डोकर और अवैस अहमद चट्टा पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मौलाना नसीम शाह, यूसुफ खान, अहमद शाह समेत पार्लियामेंट हाउस में मौजूद तमाम पीटीआई अरकान को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुतादिद अरकान पीर की शाम से ही पार्लियामेंट में रुके हुए थे। शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन और जुबैर खान को पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ्तार कर दिया गया। जरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान समेत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल। आज इस्लामाबाद की ज़रई अदालतों में पेश किया जाएगा। ATC के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना संजगानी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जिले इंतजामिया के अफसर को हफ्जे बेजा में रखने की दफात शामिल की गई। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद से इस्लामाबाद पुलिस के 8 अहलकार जख्मी हुए। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तजारत के इजलास में वफ्द पाकिस्तान न भेजने का फैसला। वज़रा तजारत का इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत का बताया गया है ज़राए का दावा। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्री को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश। मेरी कुछ गुजारिशात हैं, अगर आप सुन लें। सलमान सफदर की इस्तदा, मुझे दिलचस्पी नहीं, ये केस कोर्ट 1 का है, आपकी कोई गुजारिशात नहीं सुन सकता। ड्यूटी जज के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर धमकियां देते हैं, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, केपी हाउस को दहशतगर्दों का मस्का नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर इमल वली खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है, दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। नेशनल पार्क एरिया में मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। अदालती फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़्फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। और एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।